स्ट्राइक प्राइस गाइस एक ऐसी चीज है, अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो अगर वो राइट ना चूज की जाए तो आपको काफी ज्यादा लॉस लग सकता है, या फिर आपको जितना आपने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको लॉस ही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर स्टॉक। मेरा नाम है रिदान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चूज अ स्ट्राइक प्राइस। ये टॉपिक गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ ऑप्शन को चूज करने में गलतियां करते हैं, किस लेवल पर या किस टाइम पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चूज करना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को और आपके प्रॉफिट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है और आपके लॉसेस को भी कम कर सकती है। तो शुरू करते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 13 ईयर हो गए हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए। मैं इक्विटी और डेरिवेटिव दोनों में ही सेगमेंट में ट्रेड करता हूँ। तो जो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा और ये कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं होगा। आइए समझते हैं कि किस टाइम पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज, आपने एक स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस की और आपको लगा कि ये शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, या फिर आपके पास कोई न्यूज है जिससे आपको पता चला कि इस शेयर का प्राइस बढ़ सकता है और आप उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो जो सबसे पहली बात आ जाती है वो आती है ऑप्शन के अंदर टाइमिंग की बात आ जाती है। तो टाइमिंग में आपको ये देखना है कि वो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप चूज कर रहे हैं उसमें टाइम कितना बचा हुआ, उसके डेज कितने बचे हुए हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी शुरू हुआ है और उसके पूरे 30 डेज बचे हुए हैं या फिर 25 डेज बचे हुए हैं, तो आप एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होगा वो भी अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो वो 2% से ऊपर आउट ऑफ द मनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में इतनी मूवमेंट नहीं होती है। 2% की मूवमेंट एक मंथ में इनफ होती है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और सेम ही इक्विटी में होता है। अगर आप सिंगल इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो 5% की मूवमेंट पूरे मंथ में, इससे ज्यादा मूवमेंट नॉर्मली स्टॉक्स में जो गुड क्वालिटीज के स्टॉक होते हैं उनमें नहीं होती है। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऑप्शन में अभी पूरी टाइम वैल्यू बची हुई है तो फिर आप एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चूज करते हैं। इक्विटी में 5% और इंडेक्स में 2%। ये मेरा बनाया हुआ रूल है, कोई सबके अपने रूल होते हैं, तो ये मेरा बनाया हुआ रूल है। आप चाहें तो उसको फॉलो करें, ना तो कोई अपना रूल जो बनाया हुआ है उसको फॉलो करें। सेकंड चीज आती है कि अगर अभी हाफ डेज बचे हुए हैं, मतलब कि हाफ है सारा के सारा, मतलब कि 5-15 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है और 15 दिन बचे हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि आप ना एट द मनी पे ही जाएं, आउट ऑफ द मनी पे ना जाएं। क्यों? क्योंकि टाइम काफी कम बचा हुआ है, और अगर टाइम कम बचा हुआ है तो आपके टारगेट को हिट करने के लिए भी आपके पास टाइम कम है। तो फिर इस सिचुएशन में आपको एट द मनी तक ही रहना चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं बचा है और मान लेते हैं कि 1-2 दिन ही बचे हुए हैं या फिर एक हफ्ता ही बचा हुआ है, तो एक हफ्ता या उससे कम बचा हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, आप इन द मनी में जाएं। थोड़ा सा इन द मनी, डीप इन द मनी पे भी ना जाएं, थोड़ा सा इन द मनी में जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि आपके पास टाइम वैल्यू नहीं है। और अगर आपके पास टाइम वैल्यू नहीं है तो आप आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में आप कर क्या रहे हैं, आपको वहां पर 100% लॉस ही लगेगा अगर स्टॉक्स ने जल्दी मूवमेंट नहीं की। तो इस सिचुएशन में आपको इन द मनी चूज करना चाहिए। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, डेल्टा। अब जैसे कि मान लेते हैं आपने आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक चूज की है, अगर दिन ज्यादा है और आउट ऑफ द मनी चूज किए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको मे भी ज्यादा रिटर्न। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उसमें भी चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो उसका डेल्टा आपको 1 करना होगा, ताकि जब शेयर का प्राइस बढ़े तो जितना, अगर आप अब बात करते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की, ये पॉइंट था अपने लॉसेस को कम करने के लिए स्ट्राइक प्राइस चूज करना। अब आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अब उस बारे में बात करते हैं। तो ये जो बातें मैं पीछे कर रहा था, ये बातें थी कि जब आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे थे और टाइम का ध्यान दे रहे थे तो उसमें आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, बिकॉज टाइम वैल्यू क्या करती है, प्रॉफिट को खत्म कर देती है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है आपके पास। आपके साथ ये भी हुआ होगा कि यार मेरे पास जो शेयर है वो तो बढ़ गया पर मेरा ऑप्शन का प्राइस उतना नहीं बढ़ा। उसके ना बढ़ने का जो कारण है वो होता है डेल्टा के ऊपर आपको ध्यान देना है, चाहे कोई सा भी ऑप्शन हो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अग्रेसिव क्या, आपको नॉर्मली ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि डेल्टा, उस ऑप्शन का डेल्टा क्या चल रहा है, और डेल्टा हमेशा 1 होना चाहिए अगर आप इक्विटी के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप कोई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं यूज कर रहे हैं और आप सिंगल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डेल्टा के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी। अगर आपका डेल्टा 1 रहेगा तो ही आप उसमें पैसा कमा पाएंगे, अदरवाइज उसमें पैसा नहीं कमा पाएंगे। मान लेते हैं कि आपने एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चूज किया था, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर आपने एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चूज किया तो मान लेते हैं कि उसका डेल्टा है 0.30। तो 0.30 का मतलब है कि अगर स्टॉक्स के प्राइस में 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट होगा तो ऑप्शन के प्राइस में 0.3 का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ऑलमोस्ट
70% का आपको 67% इतना रेट है, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है पर आपका ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ रहा जो जिस तरह से आप चाहते हैं। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको पोजीशन को इंक्रीज करना पड़ेगा 3 टाइम। तो फिर आपका जो डेल्टा होगा वो 1 हो जाएगा, और जैसे स्टॉक का प्राइस 1 पॉइंट बढ़ेगा तो वहां पर वो डेल्टा भी बढ़ने लग जाएगा। और जैसे जैसे वो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर आपको उसको डेल्टा को मैनेज कर सकते हैं अपने ऑप्शंस की पोजीशन को कट करके। तो इस तरह से आप अपने डेल्टा को मैनेज करें और उसको बढ़ने दें। ये तो हुआ आउट ऑफ द मनी के लिए। एट द मनी में क्या होगा, एट द मनी का डेल्टा हमेशा याद रखें कि 50 होता है। तो हमेशा अगर आप एट द मनी में कोई ट्रेड मार रहे हैं तो हमेशा 2 लॉट ट्रेड मारे, 1 लॉट ट्रेड ना। अगर आपको सेम रिटर्न चाहिए जो इक्विटी में आ रहा है, और उससे ज्यादा भी रिटर्न आ सकता है, क्योंकि अगर वॉल वगैरह बढ़ जाती है तो और भी ज्यादा रिटर्न आ जाता है, पर डेल्टा हमेशा 1 ही होना चाहिए। इन द मनी की बात करते हैं। इन द मनी वैसे ही हम कब चूज कर रहे हैं, जबकि टाइम वैल्यू वैसे ही बहुत कम है, तो टाइम वैल्यू की तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। रही बात डेल्टा की, तो डेल्टा भी अगर हम इन द मनी चूज करेंगे तो इन द मनी का डेल्टा 1 होता है, तो आपको वहां पर कुछ भी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे ही वैसे वहां पर आपको प्रॉफिट होने लगेगा। तो आई थिंक जो मैंने आपको आज बातें बताई हैं, अगर आप उन बातों को फॉलो करेंगे तो 100% आपके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आएगा, और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और आपके लॉसेस भी कम होंगे। तो होप करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।